welcome to the Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. In this video, I am going to discuss the next technique for the separation of solid liquid mixture, that is crystallization. Crystallization होता क्या है? The process of cooling a hot concentrated solution of substance to obtain crystal is called crystallization. हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Suppose we have a impure sample of copper sulfate. उसमें से हमें प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल चाहिए, तो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन इट बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. हम उसमें क्या करेंगे, उसको पहले हम स्टेप समझते हैं, फिर हमको डेफिनेशन समझ में आएगी. फर्स्ट वी टेक द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस. सपोज हमने कोई इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस लिया, सपोज कॉपर सल्फेट का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमने लिया. ठीक है, तो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में हमने क्या किया, डिसॉल्व किया, ताकि उसका क्या बन जाए, सोल्यूशन बन जाए. ठीक है, बिल्कुल कम से कम पानी में डिसॉल्व करना है, बस सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाए. उसके बाद उस सोल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज ऑफ टू टाइप्स, उसमें दो टाइप की इम्प्योरिटीज होंगी. एक इम्प्योरिटीज जो वाटर में सॉल्युबल होगी और एक इम्प्योरिटीज जो वाटर में इनसॉल्युबल होगी. जो वाटर में इनसॉल्युबल होगी वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होगी, तो हम लोग उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे बाय पासिंग इट थ्रू द फिल्टर पेपर, दैट इज बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस लिया. यहाँ पे हम किसको सेपरेट कर रहे हैं, हम किसको ऑब्टेन, कहाँ से क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का कोई सॉलिड इम्प्योर सब सैंपल है हमारे पास. इम्प्योर सब्सटेंस है जिसमें कॉपर सल्फेट के साथ और बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है. लाइक अर्थ क्रस्ट में से अगर हमें कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो वहाँ पे उस अर्थ क्रस्ट में मिनरल जो हमारा कंसर्न मिनरल होता है उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है. तो वी कैन ऑब्टेन दैट प्योर एलिमेंट फ्रॉम बाय दिस मेथड ऑल्सो. तो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन मिनिमम वाटर. पहले उसको डिसॉल्व करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, ताकि वो सोल्यूशन फॉर्म करे. उसके बाद उसको फिल्टर कर देंगे ताकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज तो रिमूव हो जाए. अब नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, द क्लियर सॉल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन अ वाटर बाथ. वाटर बाथ हमने किस में देखा था, पीछे इवेपोरेशन में देखा था. एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, उसके ऊपर एक बीकर रखा जिसमें वाटर डाला, उस बीकर के ऊपर हमने चाइना डिश ली, उस चाइना डिश में हमने ये क्लियर सॉल्यूशन डाला. ठीक है, वाटर बाथ जब हीट होगा, वाटर जब हीट होगा इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. वो स्टीम उस चाइना डिश को हीट करेगी, उस चाइना डिश के अंदर जो सैंपल है उसको हीट करेगी. ठीक है, तो clear solution is heated gently on the water bath till a concentrated solution or saturated solution is obtained. Saturated solution का मतलब उसकी solubility, जितना वो maximum dissolve कर सकता था उतना उसका saturated solution obtain हो जाए. कैसे हमें पता चलेगा कि saturated solution बनना start हो गया है, हम उसमें glass rod dip करके देखेंगे. glass rod को निकाल के बाहर देखेंगे, अगर उसके ऊपर पाउडरी सा क्रिस्टल सा कुछ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है. ठीक है, सैचुरेटेड मतलब उसमें से जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स है वो सॉलिड फॉर्म में क्या आने लग गए, बाहर आने लग गए हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, द क्लियर सॉल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन द वाटर बाथ till a concentrated solution or saturated solution is obtained. This can be tested by dipping a glass rod in a hot solution from time to time. हमने पहले डाल के देखा कि ग्लास रोड पे कोई भी सॉलिड क्रिस्टल्स नहीं आया, इसका मतलब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ. फिर से हमने डाल के देखा, फिर हमने डाल के देखा. द मोमेंट द सॉलिड क्रिस्टल विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द ग्लास रोड, हम हीटिंग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. ठीक है, तो व्हेन स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म्स ऑन द ग्लास रोड द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, देन स्टॉप हीटिंग. उसके बाद उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करना स्टार्ट करेंगे. जब कूलिंग करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट क्या होने लग जाएगा, और भी बाहर आने लग जाएगा. हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स ऑब्टेन करे, यू कैन टेक एनी अदर क्रिस्टल्स एग्जांपल्स आल्सो. तो हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स क्या होने लग गए, कूल करते ही बाहर क्रिस्टल्स की फॉर्म में एज अ रेसिड्यू, एज अ सॉलिड रेसिड्यू इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इट विल गेट स्टार्ट सेपरेटिंग आउट. ओके, the crystals of pure solid are formed, impurities remain dissolved in solution. लेकिन इस केस में क्रिस्टल्स तो बाहर आने लग गए लेकिन इम्प्योरिटीज नहीं आई बाहर. ठीक है, तो इम्प्योरिटीज क्या होंगी, सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहेंगी. तो सेपरेट द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड बाय फिल्ट्रेशन. फिर से हम फिल्टर करेंगे, क्रिस्टल्स ऊपर रह जाएंगे, बाकी सारे इम्प्योरिटीज और वाटर पास ऑन हो जाएगा एज अ फिल्ट्रेट. देन उस क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे. तो यहाँ पे हम पहले क्या देख रहे थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस फॉर्म में देख रहे थे कि
कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ ही हुआ, क्योंकि जब हम कूल कर रहे हैं सिर्फ कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इम्प्योरिटीज की कुछ भी नहीं हो रही है, इम्प्योरिटीज रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, इम्प्योरिटीज रिमेन डिसॉल्व इन द वाटर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है इट्स अ बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन टू ड्राइनेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो इस केस में अगर हमें कॉपर सल्फेट हमें ब्लू विट्रॉल से ऑब्टेन करना है तो हम इवेपोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू इंक से भी करना है तो हम ब्लू इंक से डाई हमें लेंगे तो भी हम इवेपोरेशन कर सकते हैं, लेकिन इवेपोरेशन से बेटर टेक्निक क्रिस्टल है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन में जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं सॉल्यूट जो हमारा मिलता है उसके डीकम्पोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो चार्ड होने के बहुत चांसेस होते हैं। चार्ड मतलब इट विल कन्वर्टेड इनटू ब्लैकी सब्सटेंस, सिर्फ कार्बन रह जाएगा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अल्टीमेटली कार्बन। कार्बन नहीं बोलूंगी, जल जाएगा। ठीक है, सिर्फ चार्ड सब्सटेंस रह जाएगा। ठीक है, कार्बन में तो सिर्फ कार्बन तो वुड वगैरह सब सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है। अगर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की बात करूंगी उसे मैं कंटिन्यूस हीट करती रहूंगी तो वो सिर्फ ब्लैक कलर का पाउडरी सब्सटेंस रह जाएगा, वो जल जाएगा, विच इज ऑफ नो यूज, जिसको हम चार्ड बोलते हैं, CHARRED। ठीक है, तो सम सॉलिड लाइक शुगर की अगर बात करें तो शुगर में कार्बन रहता है, अगर शुगर का आप कॉन्टिन्यूसली हीट करोगे तो वो डीकम्पोज होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं। डीकम्पोज होते ही वो सिर्फ कार्बन पीछे रह जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ एक कार्बनी मटेरियल रह जाएगा। तो इट विल लाइक शुगर डीकम्पोज और गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, and some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation these contaminate the solid. Like हम लोगों ने इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के ऑब्टेन करना चाहे ब्लू विट्रॉल सॉल्यूशन से, हमने इवेपोरेशन किया, वाटर इवेपोरेट हो गया, लेकिन इम्प्योरिटीज इवेपोरेट नहीं हुई है। तो कॉपर सल्फेट जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिला उसके साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, लेकिन इस प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन में सिर्फ हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज वाटर में ही सस्पेंडेड है और इम्प्योरिटीज विल रिमूव ड्यूरिंग द फिल्टरेशन प्रोसेस अलोंग विद द वाटर। तो क्रिस्टलाइजेशन में जो इम्प्योरिटीज है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। क्रिस्टलाइजेशन में जो सैंपल मिलता है इट इज वेरी वेरी प्योर सैंपल, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो these are the two reasons why it is better technique than the evaporation to the dryness. So why we are called evaporation to the dryness? इवेपोरेट करके जो सॉलिड सब्सटेंस मिलता है उसको हमें ड्राई करना होता है ताकि थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाए और हमें बिल्कुल ड्राई क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन हो जाए। तो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर में से हमें क्या होगा, अगर हमने वाटर को इवेपोरेट कर दिया वी विल गेट सॉल्ट, बट उस सॉल्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, तो उनको प्योरीफाई करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। एंड द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल से जब हमें एलम जिसको हम फिटकरी बोलते हैं उसके हमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन, दीज आर द एडवांटेजेस ओवर द इवेपोरेशन टू द ड्राइनेस एंड दिस इज द स्टेप। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, हमने क्या किया, कूल किया है, किसको कूल किया है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन to obtain crystal is called crystallization. The process of crystallization is used to obtain a pure solid from impure sample. जब हमें impure sample से बिल्कुल pure substance चाहिए तो हम crystallization technique obtain करते हैं, crystallization technique use करते हैं। ठीक है, I hope this topic is clear to you. इसमें हम लोग homogeneous solution में से भी अगर हमें crystals obtain करना है तो this technique is a better technique। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा heat utilized होती है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कहाँ पे किस चीज़ की फिजिबिलिटी है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल विशा कंसेप्चुअल क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, and please subscribe to our channel for further notification and updates regarding the videos. Thank you.